तुम्हारी वजह से अम्मा जी की उम्र भर की तपस्या भंग हो गई। तुम्हारी वजह से मम्मी पापा को उनके पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगनी पड़ी। तुम्हारे वरुण, क्या हुआ? भूखा रहने की आदत नहीं है मुझे। उपवास वगैरह मैं नहीं रखता। तुम्हारी तरह मंदिर में पला बड़ा नहीं हूं ना मैं। कुछ शौक है ना तुम्हें गलतियां करके प्रायश्चित करने का, या अकेले बैठो और करो अपना प्रायश्चित। जा रहा हूं गेस्ट रूम में सोने। तुम आराम से खा रही हो, खाओ। तो एक काम करते हैं ना मनीष जी, कोई खाना नहीं खाता है, न मैं खाना खाऊंगी न शिवम खाना खाएगा। सब लोग मिलकर निर्जला उपवास करते हैं। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था निशा। ठीक है, तुम बैठो आराम से खाओ, शिवम को ही खाना खिलाओ, मैं आता। अरे लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं? आप चेंज कर लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। मैं फ्रेश होने के लिए जा रहा हूँ, आके खाना खाता हूँ। तुम बैठो। चल बेटा, जिसको खाना है खाए, जिसको नहीं खाना वो नहीं खाए। हम क्यों भूखे मरे, है ना? अब आएगा असली मजा। कौन सा मजा मम्मी? तुम छोटे हो, तुम अभी नहीं समझोगे। हाँ चलो जलेबी खाओ। जलेबी? जलेबी तो वरुण चाचू की फेवरेट है, मैं उनको खिला के आऊं? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अब तो सच में ही मजा आ जाएगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, जलेबी क्यों, मैं पूरा खाना परोस कर देती हूँ, ठीक है? ये लो जाओ। और सुनो, न्यू चाची को भी पूछ लेना। जाओ। मुझे माफ कर दीजिए मनीष के पापा, आपने जो जिम्मेदारी मुझे दी थी वो मैं पूरी तरह से निभा नहीं पाई। आज बहुत बुरा हुआ। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। अजीब सा हो रहा है अनुराधा, मन भारी हो गया है। लेकिन वरुण की जैसी हालत है उसमें वो क्या हुआ है? क्या क्या हुआ है वरुण को? तुमने ठान लिया है क्या अनुराधा? ये बात बार बार मुझे याद दिलाती रहोगी। कुछ नहीं हुआ हमारे बच्चे, अब तो डॉक्टर ने भी कह दिया है कि सब ठीक है। वो बीमार था। अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बार बार ये बातें याद मत दिलाओ अनुराधा। जी अच्छा छोड़िए, लीजिए कुछ खा लीजिए। औलाद जब भूखी हो तो बाप के गले से निवाला कैसे उतरेगा?
हूँ। और जलेबी भी। जलेबी तो आपकी फेवरेट है ना? आपने खाना खा लिया क्या? नहीं, मुझे नहीं खाना। जा ले जा इसे। चाची के पास गया, चाची ने भी मना कर दिया, आप भी मना कर रहे हो। अब दोनों में फाइटिंग हुई है क्या? फाइटिंग के बच्चे बताऊं क्या तुझे? जाना अपने रूम में जाके होमवर्क कर, दिमाग मत खराब कर मेरा। अगर आप जलेबी नहीं खाओगे तो ये बुरा मान जाएगी। ये पड़ी प्लेट खा लेना। और मैं फाइटिंग का बच्चा नहीं, मम्मी पापा का बच्चा हूँ। मुझे तो दवाइयां भी लेनी है। बिना खाए पिए दवाई कैसे लूंगा? हार्ड में गई परीक्षा वरीक्षा, मैं नहीं कर रहा ये सब। शुद्धिकरण के लिए जो हो पाएगा हम करेंगे। केला के साथ वरुण मिलकर इसका प्रायश्चित करेगा। काम करता हूँ, डॉक्टर को कॉल करके ही पूछ लेता हूँ। हाँ वरुण। हाँ डॉक्टर, वो मैं पूछ रहा था कि बिना खाए पिए दवाई तो ले ही सकते हैं ना? बिल्कुल नहीं, ऐसी गलती बिल्कुल मत कर देना। खाली पेट दवाई लोगे चक्कर आ जाएंगे और तबीयत और खराब हो सकती है। अच्छा, तुम खाली पेट दवाई लेना क्यों चाहते हो? इस हालत में ये शादी नहीं हो सकती। जी। हेलो 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 डॉक्टर, डॉक्टर आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो क्या बताऊं डॉक्टर को? इन्होंने तो मुझे शादी करने से ही मना कर दिया। अगर मुझे कुछ हो गया ना तो मेरा झूठ सबके सामने आ जाए। ये सब मेरे झूठ बोलने की वजह से बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने डॉक्टर की बात ना मानकर। शिवम आया था खाना लेकर। शुक्र है कि इंदा ने कुछ सुना नहीं। वो तो बच्चा है, उस बेचारे को क्या पता चाची की पहली रसोई ने सबकी भूख ही मार दी। मैंने कहा था ना तुमसे, मैं सोने जा रहा हूं। फिर क्यों आई हो यहाँ? वरुण ने ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है। भगवान करे तबीयत ठीक हो उसकी। उसे एक बार देख कर आती हूँ।
मैं अपनी मम्मी को अकेला छोड़ के इसलिए नहीं आई थी कि अपने पति को भी ऐसे अकेला छोड़ के आराम से कमरे में सो जाऊं। और फिर देखिए आपको कितना पसीना हो। आपसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। कहीं आपकी तबीयत खराब हो गई तो? कुछ नहीं होगा मुझे। जाओ यहां से, मुझे शांति से सोने दो। हाँ तो ठीक है, आप यहां सो जाइए, मैं नीचे सो जाऊंगी, फिर तो ठीक है ना? रात को मेरी तबीयत खराब हो गई तो अरुण कहाँ चला गया? गेंदा भी नजर नहीं आ रही। कमरा ऐसा बिखरा हुआ है, कहाँ चले गए दोनों? सुनो, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। मम्मी ने देख लिया, वो परेशान हो जाएगी, 50 सवाल पूछेगी सोलक। हाँ तो मैं भी वही कह रही हूँ ना वरुण, अपने कमरे में चले जाते हैं, वहां आप आराम से सो जाइए ना। अरे तो वरुण क्या हुआ? वरुण मेरा मन घबरा रहा है, आपकी तबीयत मुझे कुछ ज्यादा ही खराब लग रही है। मैं डॉक्टर को बुलाऊं? डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। क्या हुआ? अपने कमरे में क्यों नहीं सो रहे? मच्छर बहुत है रूम में, तो नींद नहीं आ रही थी, इसलिए। मच्छर, मैं अभी कॉल चला देती हूँ। वो वरुण की तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत? क्या हुआ बेटा तबीयत को? हाँ कुछ नहीं हुआ है मम्मी, भूखा रहने की आदत नहीं है मुझे। बेटा कभी कभी दूसरों की किए की सजा भुगतनी पड़ती है, बस थोड़ी देर और सब्र रख। थोड़ी देर में इस सुबह से कुछ नहीं खाया मैंने, ये सोच कर कि शाम को कुछ बढ़िया खाऊंगा। 12 घंटे हो गए मुझे कुछ खाए हुए। गुस्सा मत कर, हाँ सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक तो हो ही जाएगा। अगर तुम अम्मा जी के सामने ये ना कहती कि तुम वरुण के लिए खाना बना रही थी, तो ये बेचारा इस सब में फंसता ही नहीं। मम्मी जी, मैंने तो बस सच बोला था। कभी कभी सच का बोझ उठाना मुश्किल हो जाता है। सच कभी बोझ नहीं होता, वो तो हमारी आत्मा की आवाज होती है, जिसे कभी अनसुना कर दिया ना तो इंसान अपनी नजरों में गिर जाता है। मैंने आज तक न कभी झूठ बोला है, न कभी बर्दाश्त किया। बस तुम इस बात का ख्याल रखना, तुम्हारा ये सच वरुण की तबीयत पे कोई आंच ना ले आए। और भगवान न करे अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी, सिर्फ तुम।
महाराज जी पर पूरा विश्वास है। पर उनको कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं होने देंगे। खाली पेट दवाई लोगे चक्कर आ जाएंगे और तबीयत और खराब हो सकती है। डॉक्टर ने खाली पेट दवाई लेने के लिए मना किया है। लेकिन अगर दवाई नहीं लूंगा तो फिर से फिट्स आ सकते हैं। मटके में पानी कम हो गया होगा, थोड़ा और भर देती हूँ। भाभी, वो ये आप ठीक तो हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। भाभी आप कर क्या रही थी? मैं कुछ नहीं, मैं तो बस ये चेक कर रही थी कि मटके में कितना पानी बचा है। पता नहीं कब खत्म होगा और कब तुम लोग कुछ खा पाओगे। मैं भी कल से कुछ नहीं खा पाई हूँ गेंदा। आप चिंता मत कीजिए भाभी, थोड़ा पानी तो कम हुआ होगा कल से मटके में। मेरी तो ये सोच सोच के हालत खराब हो रही है कि वो कटोरिया बदल कैसे गई मुझसे। कुछ याद क्यों नहीं आ रहा मुझे भाभी? आपको कुछ याद है, कुछ पता है वो कटोरिया कैसे बदल गई? नहीं, मुझे कैसे पता होगा भला? मैं तुमसे पहले चली गई थी ना, वो अम्मा जी के पैर धुलाने के लिए। तुम ज्यादा सोच रही हो गेंदा, इतना मत सोचो, परेशान मत हो। तुम्हारा निर्जला उपवास है ना, जाओ जाके आराम करो, जाओ। भाभी, उपवास का मतलब ये नहीं होता कि बस खाली पेट रहो। उपवास का मतलब तो ये होता है कि अपना फर्ज और जिम्मेदारियां निभाते हुए व्रत को पूरा करो। वाह गेंदा, क्या बात है, तुम तो खाली पेट भी अच्छा ज्ञान देती हो। वैसे भाभी, आप एक बार जाके वरुण को देख लेंगे प्लीज।
मुझसे बहुत नाराज है और मैं उनसे बात करने की कोशिश करती हूँ तो वो और गुस्सा हो जाते हैं। आपको पता है कल भूख के मारे उन्हें चक्कर भी आ गए थे। प्लीज एक बार जाके देख लीजिए उन्हें। हाँ, मैं किचन का काम देख लूंगी। हाँ ये ठीक है, तुम किचन का काम देखो, मैं जाके वरुण भैया से बात करती हूँ। बिल्कुल चिंता मत करो। हाँ, जरा देख कर तो आओ क्या हालचाल है दूल्हे राजा के। सब्जी पर तो बहुत बार नमक छिड़का है, आज देवर जी के जले पर नमक छिड़क कर देखती हूँ, मजा आ जाएगा। गुड मॉर्निंग वरुण भाई। वरुण भैया